कभी नौकरी नहीं की, इतना जिद्दी था कि नौकरी या तो छोड़ देता या तो मुझे निकाल दिया जाता था। नेता बनूंगा सपने में कभी नहीं सोचा था। जिस तरह से विनोद मुखिया जी स्वाभाविक लीडर है, मतलब बचपन से नेता बनने को उनमें गुण था, लेकिन मुझे परिस्थितियों ने नेता बनाया। वो हाई कोर्ट के केस में लाया और मुझे मजबूरी बश नेता बन गया। लेकिन सिर्फ एक ही था कि मैं जो काम करता हूं, तान तो बढ़िया की, कंपनी चलाई तो बढ़िया चलाया, जाति का संगठन चलाया तो बढ़िया चलाया। अभी सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, सभी का मैंने देखा, ये जो गमछा है ना सब कलरफुल है, किसी का लाल किसी का पीला, और मेरा क्या है, सफेद है। और ये सफेद जब मैं हाजीपुर में पहली बार शंखनाद किया कि मैं आंदोलन करने जा रहा हूं, तो मैंने कहा था कि 50-60 सफेद गमछा लाओ, और मैंने वहां कहा था कि आज मैं अपने सर पे कफन बांधता हूं और आंदोलन के लिए निकला। और जब ये सारे लोग, ये स्वाभाविक नहीं है, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ईश्वर का कहीं न कहीं एक प्लान है मुझे याद दिलाने के लिए कि तुम जो सर पे कफन बांध के चले हो ना, वो हमेशा याद रखो। इसलिए बाकी लोगों का लाल पीला, मेरा सफेद था। तो आज मोतिहारी से कॉल मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि सर मैं आपके पास मुख्यमंत्री का प्लानिंग भेज रहा हूं, उनका यात्रा चालू होने वाला है 15 दिसंबर से 22 जनवरी तक उनका यात्रा चालू हो रहा है। शराबबंदी, महिला उत्पीड़न, पता नहीं क्या क्या दहेज, इस सब सारी चीजों पे संवाद करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे, ऐसा उनका प्लान बना है। उसमें खास बात ये है कि जब हमने हाकोरत हम पान है आंदोलन का शुरुआत किया था, मैंने पूरे बिहार को क्लस्टर में बांटा था। हम 10 क्लस्टर में बांटे, अब वो 12 क्लस्टर में बांटा है। यानी हमारी पहली जीत होती कि हमारा आइडिया क्लस्टर में बांटने का मुख्यमंत्री ने चुराया है। तो हमने पहला जीत लिखा है कि हाकोरत हम पान का पहला जीत हुआ है कि हमारा आइडिया को मुख्यमंत्री ने लिया है और अपने यात्रा को क्लस्टर में बांटा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास सिर्फ एक ही शक्ति है, हमारे पास नेता नहीं, हमारे पास प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं, हमारे पास प्रोफेसर नहीं, हमारे पास पूंजीपति नहीं, हमारे पास बिजनेसमैन नहीं, हमारे लोग आर्मी में नहीं, हमारे लोग पुलिस में नहीं, कहीं नहीं है। हर जगह से हम लोग कमजोर हैं। 3% हम लोग शिक्षित हैं, 35% हमारे घर के नौजवान काम करते हैं दूसरे शहरों में, और जो बाल विवाह की रेट है हमारे यहाँ अभी भी 60% है पांच समाज के लोग। हम कहीं नहीं है। हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एक ही शक्ति था, वो क्या था कि हम 80 लाख हैं, और जो हम 80 लाख हैं यही शक्ति है। तो फिर 80 लाख हम हैं, इसको कैसे दिखाएं? हमारी शक्ति है, अगर हम पहलवान हैं, अगर हम पहलवान हैं तो हम लंगोटा कसेंगे और अखाड़े के मैदान में जाएंगे, कहे भैया आइए हम अंगूठा कौन कौन पहलवान मेरे साथ भिड़ो, लड़ना पड़ेगा तब तो हमारी पहलवानी होगी। तो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो पहलवानी का ताकत है वही ताकत हम दिखा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? 80 लाख। तो 80 लाख लोगों को हम सामने वाले को कैसे दिखाएं? हमारा जो ताकत है कैसे दिखाएं? तब हमने कहा कि भाई हाकोरत हम पान एक आंदोलन करेंगे। अब उस आंदोलन में अगर हम 80 लाख हैं तो लगभग 16 लाख, पूरे बिहार में 16 लाख घर है हमारा, यानी 5 समाज का पूरे बिहार में कितना घर हो गया? 16 लाख। तो जब आंदोलन चलेगा तो मुझे इन लोगों तक पहुंचना था, 16 लाख लोगों तक पहुंचना था। जब हम 16 लाख लोगों तक पहुंचेंगे तो आंदोलन करेंगे। एक तरीका वो था
कि हम कम से कम बस के माध्यम से 60 लाख लोगों तक हम पहुंच जाएंगे, सिर्फ बस घुमा घुमा के। यानी हमारा जो 80 लाख है हम सरकार को दिखाना है। तो 80 लाख जब 16 लाख घर तक पहुंचे तो कैसे दिखेगा सरकार को? अभी देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रोड शोज हो रहा है, हमको रतनपान है या पी गुप्ता, हमें आरक्षण हमारा वापस दो। सड़क पे हम रैलियां निकाल रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं और हम ये मीटिंग कर रहे हैं और गली गली में ये मीटिंग हो रही है। और आपको बता दें, आप जो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आपके जिला में 2 ऑफिस होता है, एक होता है CID का, एक होता है IB का। CID बिहार सरकार को रोज उसका काम है खबर करना। आप में से कोई सादे देश में आपके किसी गांव के किसी लड़के से उसका दोस्ती होता है, कोई नहीं जानता। वो हर रोज का बताता है भाई हाकोर धूमपान का एक आंदोलन हुआ और ये अगुआ था, ये आदमी था, वो आंदोलन कर रहा है, बिहार सरकार को खबर भेजता है। उसी तरह IB का ऑफिस होता है, किसी भी प्राइवेट मकान में उसका ऑफिस है IB। वो कहीं नहीं लिखा रहता कि हम पुलिस है, किसी को पता नहीं रहता है कि हम उसका ऑफिस का नाम। अब वो इस तरह का रिपोर्ट को भेजता है कहाँ? प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को। पूरे भारत में और पूरे बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ऑफिस होते हैं। तो जब हम जा रहे हैं तो ये एक तरीका ये था कि हम सिर्फ रथ घुमा के 60 लाख लोगों तक हम पान समाज के पास पहुंच रहे थे। जैसे आपको बनना है सिपाही, अगर आपको पता ही नहीं है कि सिपाही कैसे बना जाता है, उसमें एग्जाम है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तो आपको पता नहीं, तब ढूंढते हैं ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि आंदोलन क्या है और हम 80 लाख आरक्षण को कैसे वापस ले सकते हैं। तो हम 60 लाख से रथ घुमा घुमा के, मानिए ये गांव कौन सा गांव है? परना है। इसमें कितना घर है? 60 घर है। और टोटल गांव में कितना पॉपुलेशन है? पूरा गांव में 10,500। और हम लोग कितने हैं? 60। अभी 60 बच्चे 300 हो गए, हम लोग यहाँ 300 आदमी, 10,500 पॉपुलेशन और 300 घर। लेकिन ये 300 में से आज हो सकता है कि 200 घर से आदमी आया हो, 50 घर से आदमी आया हो, 10 घर से, 20 घर से या 60 घर से आया होगा। लेकिन ये 60 घर में से एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी आया ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपका बेटा कहीं काम कर रहा है बनारस में, कहीं भी, उसको तो खबर होगा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि 60 घर में जो 300, सबको पता चल गया कि भाई RP गुप्ता आए थे, विनोद मुखिया आए थे, हाकोर धूमपान का आंदोलन हो रहा है, सबको पता चल गया। लेकिन इसके बाद आपके जो 10,500 लोग हैं ना, वो धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सबको पता चल जाएगा कि इस घर में एक मीटिंग हुआ आंदोलन के लिए, तत्वा लोग मीटिंग किया। तो 10,500 में से अगर हम 5,000 लोग भी जान गया तो हाकोर धूमपान का मैसेज कहां तक चला गया? ये आधे गांव तक चला गया, नहीं 5,000 गांव का। अगर ये सारा, अगर ये प्रक्रिया पूरे जगह हो रहा है तो 11 करोड़ में जो पॉपुलेशन है बिहार का, 11 करोड़, वो 11 या 20 करोड़ के लोगों तक कम से कम, हम 11 करोड़ में 9 करोड़ लोगों तक पहुंच जा रहे हैं। किसके थ्रू? हमारा पॉपुलेशन के थ्रू, आंदोलन के थ्रू। ठीक उसी तरह हम चमड़िया मैदान की बात पूरे बिहार में हो रहा है। ये आंदोलन, ये सिर्फ तरीका है दिखाने का, हम 80 लाख है और 80 लाख हम जगे हुए नहीं, सोए हुए नहीं है, जगे हुए हैं। कैसे दिखेगा? ये छोटे छोटे मीटिंग, ये रोड शो, मुखिया जी के साथ आपको फोन पे बात करना, उसको करना, मीडिया में आना, सोशल मीडिया में आना, न्यूज में आना, ये सारी चीजें तो हो रही है। अब उसको जरूरी क्यों पड़ी? कैसे दिखा सकते हैं? उसी पे हम बात कर रहे हैं। जैसे 2019 में नित्यानंद राय जी के यहाँ गए, टिकट के लिए मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा गुप्ता जी आपके जात में वोट नहीं देते, मुसर जैसा, पासवान समाज के जैसा, धोबी जैसा, चमार के जैसा, आपको लोग वोट नहीं देते। तो मैंने कहा क्यों? बोला कि आपका जो है 5 अगर आदमी है तो 3 आदमी भी रहता है विदेश में, मतलब दूसरे राज्य में काम करता है। इल्जाम देखिए, दूसरे राज्य में काम करता है, घर में बच गया 2 आदमी, 2 आदमी में 1 आदमी आपका वोट
वोट देता है, एक नहीं देता है। मतलब एक घर का जो वोटिंग कैपेसिटी है 100%, उसको 99% माइनस कर दे रहा है, और आपको अगर 5 में से एक आदमी जीत रहा है। इसका मतलब जो वोटिंग कैपेसिटी और जो वोटिंग पैटर्न है उसको नजरअंदाज कर रहा है, जबकि हम लोग वोट दे रहे हैं उसको। यही चीज हम आखिर कैसे दिखा सकते थे, तो अब हम इस चीज को कैसे काट सकते हैं। फिर कहता था, हम सीधा नाम लेते हैं संजय यादव, ये जो तेजस्वी का राइट हैंड है संजय यादव जी, कांग्रेस में मेरे ऊपर उनका ये तरीका था कि हम रैलियां करते हुए गांधी मैदान जाए, आंदोलन जाए। तो हम अपने समाज के लोगों को जो हमारे ऊपर इल्जाम है कैसे काट सकते थे, हमारा जो मेन ताकत तहसीला कैसे दिखा सकते थे। इसीलिए कि अब देखिए करना क्या होता है, हम कहां कहां फंसे हुए हैं। हमारे जो लोग हैं, जितने भी मुखिया जी हो चाहे हम लोग को, सब कहता है कि गरीब आदमी कैसे आएगा, बस दीजिए। कल मैं गया था खगड़िया, देखिए खाना खिला रहा है रात में। हम बोले भाई खाना क्यों खिला रहे हो लोगों को, तो बोला कि सर उतना दूर दूर से आया है तो खाना नहीं खिलाएंगे। हम कहते देखो ये यात्रा नहीं है, ये आंदोलन है। अगर भूखा पेट जाएगा ना यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल, तो कहेगा यार हम खगड़िया गए पवन गामा और 3 भर भूखल रहे, खनबो नहीं खिलाया। उसमें से 4 को बोलेगा कि खनबे नहीं खिलाया। उसमें से एक महिला जो ये समझदार, इन्होंने कहा आरक्षण के लिए एक महिला बोलेगा, अरे यार अपने बच्चा के आरक्षण के लिए लड़ने गए हैं, तुम खाना कौन सोच रही हो। अगर 5 में से एक भी लड़ने के लिए गए, हाँ को रथम बाण यही बताता है कि अगर हम उसको कैसे दिखा सकते सरकार, मैं वो कहना चाहता हूँ। अब वो तो कहता है कि इसका संख्या नहीं है, आप वोट नहीं दो, तो उसको कैसे झुटला सकते हैं, तभी तो हमारा आरक्षण आएगा। हम अपना ताकत है तो उनको पछाड़ सकते हैं, हमारा ताकत क्या है। तो हमने कहा कि भाई एक मिनट, जैसे हम लोग 5 आदमी हैं, 60 घर है, अगर आरक्षण मिलता है तो हमारा 3 बेटी 1 बेटा, 4 बेटी 1 बेटा है। लड़ाई कौन लड़ रहा है, मान लीजिए आईपी गुप्ता। जब आरक्षण मिलेगा तो बाकी 5 को, मेरी पत्नी और बाकी 4 बच्चों को जाएगा कि नहीं जाएगा, वो आरक्षण जाएगा ना, उसको भी लाभ मिलेगा ना। तो लड़ कौन रहा है, आईपी गुप्ता। तो उसको हमारा बेटा बेटी पत्नी आरक्षण काहे लेगा, वो तो नहीं लड़ रहा है। इसलिए 80 लाख का मतलब ये हुआ कि 16 लाख घर है, तो 16 लाख में अगर एक ही आदमी लड़ रहा है तो 16 लाख नहीं लड़ रहा है, तो वो कितना आदमी को गिनेगा, 16 लाख होना। बाकी जो 64 लाख है उसकी गिनती नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा घर को निकलना पड़ेगा बाहर, तब ये लड़ाई मुकम्मल होगी, तब ये लड़ाई मुकम्मल होगी।